टॉपिक है वो है पर्यावरण से संबंधित वैश्विक सम्मेलन। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आपको यूपीपीसीएस के लिए हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण से संबंधित वैश्विक सम्मेलन ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनके वर्ष पूछ लिए जाते हैं कि किस वर्ष ये आयोजित किए गए थे, या फिर इसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए गए थे ये पूछ लिए जाते हैं, या फिर क्रम से मिलाने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पहला सम्मेलन है ये है स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 1972 में आयोजित किया गया था। इसका जो विषय था वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। फिर उसके बाद है रामसर कन्वेंशन। यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हर जगह सीरियल से नहीं लिखा गया। जैसे यहाँ पे 1972 के बाद 71 हो गया, तो इसमें थोड़ा सा कुछ जगहों पे सीरियल आगे पीछे हो गया, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बाकी मेन यहाँ पे वर्ष है, आप लोग वर्ष को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, और जो रामसर है ये ईरान में स्थित है, और इसका विषय आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित था। फिर अगला है वॉशिंगटन सम्मेलन, जो कि 1973 में हुआ था। इसका विषय था लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। फिर अगला है बॉन कन्वेंशन, जो कि 1979 में हुआ था। जो बॉन है ये जर्मनी में स्थित है। इसका विषय था जंगली जानवरों के, यानी कि जो प्रवासी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए इसमें बात की गई थी, खासकर वो प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं। फिर अगला है हेलसिंकी सम्मेलन, जो कि 1974 में हुआ था। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, और ये सम्मेलन का जो विषय था वो समुद्री पर्यावरण की रक्षा था। फिर अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में हुआ था। जो मॉन्ट्रियल है वो कनाडा में स्थित है। इसका विषय था ओजोन परत का संरक्षण, और ये 1989 में लागू हुआ था। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये बाध्यकारी समझौता था। फिर अगला है बेसल कन्वेंशन, जो कि 1989 में आयोजित किया गया था, और जो बेसल है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका विषय था खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार परिवहन पर रोक। कई बार क्या होता था कि किसी देश में अगर खतरनाक अपशिष्टों का उत्पादन हुआ, उससे पर्यावरण को जोखिम हो सकता है, लोगों की मृत्यु हो सकती है, जलवायु प्रदूषण बढ़ सकता है, तो वो उस देश से उठाकर किसी गरीब देश में डंप कर देते थे। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जो खतरनाक अपशिष्ट है इनके सीमा पार परिवहन पर रोक लगाने के लिए ये आयोजित किया गया था। फिर है रियो सम्मेलन, जो कि 1992 में आयोजित किया गया था। रियो ब्राजील में स्थित है। इसका विषय था पर्यावरण और विकास। इसी के तहत एजेंडा 21 आया हुआ था, और इसमें 3 मुख्य बातों पर फोकस किया गया था। एक मरुस्थलीकरण, दूसरा जैव विविधता, तीसरा जलवायु परिवर्तन। तो अगर कभी आपसे जैव विविधता सम्मेलन के बारे में बात की जाए तो वो भी इसी में आयोजित किया गया था। फिर अगला है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में आयोजित किया गया था। क्योटो जापान में स्थित है। इसका जो विषय था ये था GHG, मतलब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो है उसके उत्सर्जन को सीमित करना। ये 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ था। भले 1997 में आयोजित हुआ था, लेकिन लागू 16 फरवरी 2005 से हुआ था। फिर अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो कि सन 2000 में आयोजित किया गया था। ये कार्टाजेना कोलंबिया में स्थित है। इसका विषय था जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जैव सुरक्षा के लिए जो भी चीज़ें हों वहाँ पे आयोजित की जाएगी, और ये लागू 2003 में हुआ था। फिर अगला है नागोया प्रोटोकॉल, जो कि 2010 में आयोजित किया गया था, और नागोया भी जापान में है। इसका विषय भी जैव विविधता संरक्षण था, और ये 2014 में लागू हुआ। इसके बाद अगला है मिनीमाटा कन्वेंशन, जो कि 2013 में आयोजित किया गया था, और मिनीमाटा भी जापान में स्थित है। इसका जो विषय था वो पारा प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि इसमें की गई थी, और ये लागू 2017 में हुआ था। मिनीमाटा जो पारा है इसकी अधिकता से मिनीमाटा रोग भी होता है। मतलब जो ये पारा से संबंधित जो रोग था ये सबसे पहले मिनीमाटा शहर के लोगों को हुआ था। इसी के आधार पर उसका नाम ही मिनीमाटा रोग कर दिया गया। हालांकि मिनीमाटा एक शहर है जो कि जापान में स्थित है। इसके बाद अगला है पेरिस समझौता, जो कि 2015 में आयोजित किया गया था। ये भी जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, और ये 2020 में लागू हुआ था।
फिर अगला है किंगाली संशोधन, जो कि 2016 में आयोजित किया गया था और किंगाली रवांडा की राजधानी है। इसका जो विषय था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करके HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग को कम करने के लिए आयोजित किया गया था। इसके अलावा कुछ 2-4 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक नोट ध्यान रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा हुआ है, जो कि 16 सितंबर 1987 को आयोजित किया गया था, एक बाध्यकारी संधि है। किंतु इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले एक और संधि आयोजित की गई थी, वो था वियना सम्मेलन, जो कि 1985 में हुआ था। लेकिन इसकी खास बात ये थी कि ये बाध्यकारी नहीं था। हालांकि दोनों ही ओजोन से संबंधित हैं, लेकिन वियना वाला बाध्यकारी नहीं था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाध्यकारी हो गया था। एक और है लंदन कन्वेंशन, जो कि 1972 में आयोजित किया गया था। इसका जो विषय था वो समुद्र में अपशिष्ट डंपिंग पर प्रतिबंध के लिए ये आयोजित किया गया था, यानी एक हिसाब से समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए। फिर अगला है मार्पोल कन्वेंशन, जो कि 1973 में आयोजित किया गया था। इसका विषय था जहाज़ों से होने वाले तेल, रसायन, कचरा आदि प्रदूषकों को रोकना। फिर है बमाको कन्वेंशन, जो कि 1991 में हुआ था। बमाको माली की राजधानी है, ठीक है। अफ्रीकी देशों द्वारा खतरनाक अपशिष्टों के आयात पर रोक लगाने हेतु इसको आयोजित किया गया था। यानी कि जैसे इसके पहले हम लोगों ने बात की थी, जो खतरनाक कचरे होते थे, अपशिष्ट होते थे, उनको लोग दूसरे देशों में डंप